ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। जो भी कंटेंट दोस्तों आपको इस वीडियो में पढ़ाया जा रहा है वो आप चाहें जब डाउनलोड कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। इसे जानने के लिए दोस्तों हम एसएफडी और बीएमडी डायग्राम बनाएंगे तो हमें पता चलेगा वैल्यू पुट करने के बाद कहीं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिलता है तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी फ्रॉम पॉइंट ए या बी से। बीम के दोनों एंडों पे से आप जिधर से आप काउंट करना चाहो कितनी डिस्टेंस होगी उसे ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम ये कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। इसमें दिखाया गया आपको ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी टू क्वेश्चन डायग्राम गिवन हियर अंडर, जो कि आपको क्वेश्चन डायग्राम दिया गया है। इससे आपको एसएफडी एंड बीएमडी बनाने होंगे। तो क्वेश्चन डायग्राम में दे रखा है दोस्तों कैंटिलीवर बीम है जिसका ए एंड फिक्स है और दोस्तों एल 2 स्पैन लेंथ है दोस्तों इसकी, और एंड बी पर WL जो कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है और 3W दोस्तों लोड लग रहा है पॉइंट लोड बी पर। अब आप देखेंगे सी पर 2W लोड लग रहा है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, और जिसका ए एंड फिक्स है दोस्तों इस पर मोमेंट अबाउट ए इजकल टू -3WL, जो कि हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी दोस्तों इस प्रकार RA, जो कि रिएक्शन है दोस्तों एट पॉइंट ए इजकल टू W। ये भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे कि रिएक्शन कितनी मिल रही है हमें। इस प्रकार दोस्तों अब इस डायग्राम से, क्वेश्चन डायग्राम से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं एट पॉइंट बी पर शेयर फोर्स काउंट करते हैं दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं शेयर फोर्स होता है ट्रांसवर्स लोड होते हैं किसी बीम पर लगे हुए दोस्तों, उनका समेशन होता है लेफ्ट साइड या राइट साइड जहां आप शेयर फोर्स काउंट कर रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों पॉइंट बी पर हम शेयर फोर्स देखेंगे तो इस पर 3W जो कि पॉइंट लोड है दोस्तों नीचे की तरफ लग रहा है, और एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 3W - 2W इज इक्वल टू W। ये दोस्तों 3W नीचे की तरफ कार्य कर रहा है और 2W ऊपर की तरफ, इसलिए कट जाएगा इसमें से 2W, तो सिर्फ W लोड बचेगा। एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 3W, इस पर सिर्फ W है दोस्तों, एट पॉइंट ए पर मात्र W लोड बचेगा। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए उस पॉइंट पर लग रहे ट्रांसवर्स लोड होते हैं दोस्तों। ट्रांसवर्स लोडों का योग होता है, या तो आप डायरेक्ट उस पॉइंट पर लग रहे ट्रांसफर लोड को काउंट कर सकते हैं, या फिर इधर उधर लगा हुआ है तो आप क्रॉस सेक्शन लेकर या तो लेफ्ट पॉइंट के या राइट सेक्शन के जो ट्रांसवर्स लोड है दोस्तों उसका समेशन होता है उस पॉइंट पर शेयर फोर्स। इस प्रकार दोस्तों इस बी पॉइंट पर 3W लोड लग रहा है और सी पॉइंट पर दोस्तों ये दो लोड हो जाते हैं। 3W नीचे की तरफ कार्य कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 2W एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए दोस्तों सिर्फ W सी पर बचता है। और इसी प्रकार दोस्तों हम एट पॉइंट ए पर निकालते हैं तो ये दोनों लोड रहते हैं एक दूसरे को काउंटर करते हैं, तो मात्र वही W आगे जाके हमें ए पॉइंट पर सिर्फ W शेयर फोर्स मिलता है दोस्तों। इस प्रकार अब इस फोर्स से हमें जो रिएक्शन मिलेगी दोस्तों वो भी जितना नीचे की तरफ लोड लगेगा रिएक्शन भी ऊपर की तरफ उतनी लगेगी, तो RAW इज इक्वल टू W हमें प्राप्त होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हमने शेयर फोर्स कैलकुलेशन देख लिए, अब हम करते हैं कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए दोस्तों हम फिर से बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे बिटवीन पॉइंट BC एट क्रॉस सेक्शन डिस्टेंस x फ्रॉम B। अब दोस्तों हम एक क्रॉस सेक्शन ले लेंगे और B एंड से x डिस्टेंस पर क्रॉस सेक्शन लेंगे और वहाँ बेंडिंग मोमेंट काउंट करेंगे। उस क्रॉस सेक्शन के सापेक्ष बेंडिंग मोमेंट काउंट करेंगे तो हम बिटवीन पॉइंट BC इन दोनों पॉइंटों के बीच में कहीं क्रॉस सेक्शन लेंगे जो कि x डिस्टेंस होगी दोस्तों फ्रॉम B एंड से, और उस पर बेंडिंग मोमेंट काउंट करेंगे दोस्तों। तो हमें WL जो कि B एंड पर लग रहा है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि हमें बीम पर उस क्रॉस सेक्शन पर सैगिंग देगा इसलिए पॉजिटिव। और जो 3W लोड लग रहा है दोस्तों ये नीचे की तरफ लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इससे हमें हॉगिंग प्राप्त होगी इसलिए ये नेगेटिव लोड लगेगा दोस्तों, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी क्रॉस सेक्शन के लिए x। तो हम दोस्तों WL - 3WX परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोस्तों x, ये इसमें से कम कर देते हैं या घटा देते हैं। एट पॉइंट B x बराबर 0, यदि x बराबर 0 रखेंगे देन बेंडिंग मोमेंट अबाउट B WL प्राप्त होगा दोस्तों। क्योंकि ये मोमेंट लग रहा है इसमें x से कोई रिलेशन नहीं है, इसका x पे निर्भर नहीं कर रहा है, तो हमें WL मिलेगा। और इसके बाद एट पॉइंट C यदि हम पॉइंट C पर ले जाते हैं इसे तो x बराबर L रखेंगे दोस्तों, देन बेंडिंग मोमेंट अबाउट C WL - 3WL, ये x की जगह L रख दिया दोस्तों, इसलिए -2WL जो कि हमें बेंडिंग मोमेंट प्राप्त होता है एट पॉइंट C। अब इस प्रकार दोस्तों बिटवीन AC बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे दोस्तों,
ए सी के बीच में। उसी प्रकार बी एंड से एक्स डिस्टेंस लेंगे दोस्तों। पहले वो डिस्टेंस थी बी और सी के बीच में दोस्तों, अब वो एक्स डिस्टेंस है बी पॉइंट से। यहाँ आप देख सकते हैं इस बी एंड से जो कि फ्री एंड है, इससे ए और सी के बीच में क्रॉस सेक्शन लेंगे, उसकी लेंथ दोस्तों एक्स होगी। जब भी हम किसी क्रॉस सेक्शन को लेते हैं दोस्तों, उसको फ्री एंड से एक्स लेकर उसकी डिस्टेंस हम काउंट कर रहे हैं। इस प्रकार पहले भी एक्स थी और अब दूसरा क्रॉस सेक्शन लिया, उसकी लेंथ भी जो डिस्टेंस है दोस्तों वो भी एक्स है। तो इस प्रकार दोस्तों बिटवीन ए सी बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू एल जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोस्तों, जो हमको उस क्रॉस सेक्शन पर सैगिंग देगा इसलिए पॉजिटिव, और जो 3WX लोड है दोस्तों ये नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, जो हॉगिंग देगा इसलिए माइनस कर दिया है। और 2W है दोस्तों ये ऊपर की तरफ कार्य करेगा, इसके लिए डिस्टेंस होगी x माइनस एल दोस्तों, क्योंकि बी एंड से क्रॉस सेक्शन की लेंथ है x। अब इसमें से l निकाल दिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ से l से आ गई तो ये 2W कार्य कर रहा है, इसलिए इसकी लेंथ होगी x माइनस एल। अतः हम इसे 2W इंटू एक्स माइनस एल ब्रैकेट में रख सकते हैं एट पॉइंट सी। अब सी पर निकालेंगे दोस्तों, जैसा हम जानते हैं x बराबर एल रख देंगे तो हमें सी पॉइंट प्राप्त होगा। तो हम सी पॉइंट पर WL माइनस 3WL प्लस 2W और L में से L जाएगा 0, तो उतना ही जैसे पिछली कैलकुलेशन निकाला था हमने माइनस 2WL बेंडिंग मोमेंट प्राप्त होगा। अब हम एट पॉइंट ए पर निकालेंगे दोस्तों, जहाँ पर x बराबर 12 रख देंगे। क्रॉस सेक्शन इस डिस्टेंस का मतलब है दोस्तों कि ये डिस्टेंस क्रॉस सेक्शन है, आगे खिसका दिया गया है, उसको आगे पीछे किया जा सकता है डिस्टेंस के अनुसार, जैसा इसमें देखेंगे आप 12 के बराबर, अर्थात वो पॉइंट ए पर ही पहुंच गया जो क्रॉस सेक्शन लिया है, इसलिए क्रॉस सेक्शन लेते हैं, एक्स डिस्टेंस रखते हैं उसको, क्योंकि इसे वेरिएबल मानकर आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। अब इस वेरिएबल की जगह x बराबर 12 रख दिया है, तो हमें बेंडिंग मोमेंट अबाउट ए मिलेगा WL दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं WL है जो सैगिंग देगा इसलिए पॉजिटिव, और ये 3W है दोस्तों, और इसकी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12, तो ये नीचे की तरफ हॉगिंग देगा दोस्तों इसलिए नेगेटिव, और जो 2W है फिर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अबाउट ए L, ये दोस्तों सैगिंग देगा इसलिए पॉजिटिव। इस प्रकार दोस्तों एट पॉइंट ए एक्स बराबर 12 WL माइनस 6 WL प्लस 2WL इज इक्वल टू माइनस 3WL। अतः हमें पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट माइनस 3WL प्राप्त होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू माइनस 3WL दिखाया गया है, जो कि नीचे की तरफ कार्य करेगा दोस्तों। नेगेटिव साइन का मतलब है ये दूसरी दिशा में कार्य कर रहा है, ये रेजिस्टिव मोमेंट है, और जो कि मोमेंट लगाया जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए ये मोमेंट लग रहा है, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए माइनस 3WL। इस प्रकार आप उससे समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, टू फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर टेकन मोमेंट बेंडिंग अबाउट डी फ्रॉम लेफ्ट और राइट हैंड साइड। इससे पहले दोस्तों अब ये शेयर फोर्स डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो दोस्तों हमें शेयर फोर्स की वैल्यू प्राप्त हुई थी वो हम पॉइंट बी पर 3W और सी पर दोस्तों W, ए पर W इस प्रकार वैल्यू रखी है, तो जो कि आप देख सकते हैं शेयर फोर्स डायग्राम में दोस्तों वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन मिलाकर शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, इस पर पॉइंट लोड लगे हुए हैं इसलिए। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इसे ड्रॉ करने के लिए पॉइंट लोड लगे हों तो दोस्तों इसे इंक्लाइंड लाइन से मिलाया जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमें पॉइंट बी पर इसकी वैल्यू मिली है WL, और पॉइंट सी पर माइनस 2WL और ए पर माइनस 3WL वैल्यू मिली है, तो इनको इंक्लाइंड लाइन से मिला दिया गया है दोस्तों। लाइन से मिलाने के बाद हमें एक पॉइंट डी प्राप्त हुआ है दोस्तों, जिसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहते हैं, जो कि एक बी एंड से कुछ डिस्टेंस पर हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करता है, जो कि एक कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट है। यहाँ पर दोस्तों बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, इसलिए इसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहते हैं। अब इसकी डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए दोस्तों या तो आप ए से डी डिस्टेंस ज्ञात करेंगे या बी से डी डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, इस प्रकार आप डिस्टेंस निकाल लेंगे, बाकी फिर आपको रेस्ट और जो डिस्टेंस है वो निकल जाएगी। इसलिए जिधर लोड दोस्तों कम होते हैं उधर हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए उधर से काउंट करते हैं, तो हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे अबाउट डी फ्रॉम राइट साइड दोस्तों। राइट साइड से हम इसका बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे दोस्तों, तो हमें छोटी कैलकुलेशन होगी और हमें हमारी एक्स डिस्टेंस मिल जाएगी, अर्थात वो पॉइंट की डिस्टेंस मिल जाएगी जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है। टू फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर टेकन मोमेंट बेंडिंग अबाउट डी फ्रॉम लेफ्ट और
राइट हैंड साइड, इधर हमने दोस्तों राइट हैंड साइड अर्थात बी से एक्स डिस्टेंस लिया है। बेंडिंग मोमेंट अबाउट डी, डब्ल्यू एल दोस्तों जो कि सैगिंग देगा इसलिए पॉजिटिव, और 3x है दोस्तों, 3 जो डब्ल्यू लोड लग रहा है इसमें डब्ल्यू नहीं है, 3 डब्ल्यू लोड है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोस्तों x, इसलिए -3WX, क्योंकि ये हॉगिंग दे रहा है इसको इज इक्वल टू 0 रख दिया है दोस्तों। तो हमें WL इज इक्वल टू 3W, और इसको आगे सॉल्व किया जाए तो x बराबर L/3। हमें ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की डिस्टेंस फ्रॉम फ्री एंड से मिलती है दोस्तों, फ्रॉम राइट साइड। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर L/3 जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की डिस्टेंस है, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो 2L/3, और इधर से देखा जाए राइट हैंड साइड से 3L/3। इस प्रकार दोस्तों इसकी डिस्टेंस मिलती है, और आगे की डिस्टेंस हम जानते हैं AC के बीच की डिस्टेंस है L। तो इस प्रकार हम इस डिस्टेंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप ये वीडियो फिर से दोबारा देखें एक बार, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट छोड़ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका डाउट क्लियर करने की। जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, इसे आप डाउनलोड करा सकते हैं, फ़ोटो कॉपी करा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों। और जो स्टूडेंट इस कंटेंट की हमें फ़ीस देने में समर्थ हैं वो हमें हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। और जो दोस्त फीस नहीं दे सकते वो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।